और यहाँ मशीनों में पानी डाला जा रहा है। My name is Udit Hinduja and I'm reporting for The Print outside Jantar Mantar, where a protest against pollution in the nation's capital is currently taking place. This is one of the first few protests that have happened this year against pollution in the city. Let's see what they have to say. टू पब्लिक हेल्थ की तरफ से हम लोग अपनी बात रखेंगे। इससे पहले बातचीत की शुरुआत करें तो सबसे पहले तो पिछले 11 सालों में जिस तरह से बेतहाशा रूप से इस देश में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, बढ़ते सांप्रदायिक दंगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, ठीक उसी तरीके से ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है जब प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड पिछले 11 सालों के तोड़ दिए हैं। और इसका पूरा श्रेय किसी और को नहीं तो हम मोदी जी की महानता को ही हमें देना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, 2023 का एक रिपोर्ट बताती है कि प्रदूषण से होने वाली जो मौत है उसकी संख्या 17,188 है। एक साल में 17,188 मौत सिर्फ दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हुई है, जो आंकड़ा किसी अन्य बीमारी की मौतों से कहीं ज्यादा है। लोग जितना बीपी, शुगर और तमाम अन्य बीमारियों से नहीं मर रहे हैं, उतना बढ़ते प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं। फेफड़े की बीमारी, सांस की बीमारी, आंखों में बीमारी, तमाम नई नई किस्मों की बीमारी लोगों को हो रही है। और आप लोगों ने शायद वो रिपोर्ट भी पढ़ा होगा जिसमें एम्स के डॉक्टर्स ने ये कहा कि अगर आपकी हैसियत और कुव्वत है आपके पास तो आप दिल्ली छोड़ के 1-2 महीने कहीं और चले जाओ, वरना मरने के लिए आप आजाद हो। तो ये स्थिति सिर्फ खतरनाक नहीं है, ये स्थिति इससे बढ़कर जानलेवा है। ये जानलेवा स्थिति है जिसमें लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो, और इस पूरी तस्वीर को, जो ये मौतें हो रही हैं, जो ये स्थिति आज पहुंची है, इस पूरी तस्वीर को छुपाने के लिए हमारी मुख्यमंत्री साहिबा दिवाली के ठीक बाद जब अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के नीचे होना चाहिए, लेकिन जब 1000 के करीब पहुंच जाता है और उस वक्त हमारी मुख्यमंत्री साहिबा बताती है कि सब कुछ अच्छा है और पिछले साल के मुकाबले तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत कम है प्रदूषण। लेकिन ठीक उसी वक्त वो अपने लिए 5.5 लाख का एयर प्यूरिफायर खरीद रही होती है। ये झूठी जो यहाँ पे बंटवारा पैदा कर रहे हैं उसको नाकाम करने की जरूरत है। और आज बड़ी संख्या में लोगों को अपने बच्चों के जान बचाने के लिए बिल्कुल फेल हुई है। पहले केजरीवाल सरकार नौटंकी कर रही थी, यहाँ पे अलग अलग खब्बे लगा रही थी जिसका कुछ नहीं हुआ, और ये मोदी सरकार तो इसका तो इतिहास ही है झूठ और लफबाजी का। क्लाउड सीडिंग चल रहा है। क्लाउड सीडिंग, अपने यहाँ पे 2 बड़े प्रोफेसर, उनका हिंदू में एक आर्टिकल है, उन्होंने पूरा दिखाया कि ये जो पार्टिकल वहां पे जाके क्लाउड में छोड़ के आ रहे हैं ना, पहले क्लाउड सीडिंग करने के लिए क्लाउड तो होना चाहिए। जिस मौसम में क्लाउड सीडिंग की जा रही है, दिल्ली के आसमान में उतने बादल ही नहीं है कि इफेक्टिवली वो क्लाउड उसको कंटेन कर पाए, वो पार्टिकल क्लाउड से पार्टिकल कंटेन कर पाए। देखिए सीधी सी बात है कि जब लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जो पॉल्यूशन बिगड़ा है उसको ठीक करने के लिए सबसे पहला इनिशिएटिव क्या, जो सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है उन पे अभी से कोई बोलेगा कि अभी लगाने से तुरंत थोड़ी ठीक हो जाएगा, पर यही लॉजिक तो 5 साल से 50 साल से चल रहा है कि अभी लगाने से तुरंत क्यों ठीक हो जाएगा। तो सोर्स ऑफ जो पॉल्यूशन है उस पे किया जाए। जो यहाँ पे ट्रैफिक से होने वाला पॉल्यूशन है उसकी सबसे बड़ी वजह है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का महंगा होना। मैश कैपिटलिज्म, सेव एनवायरनमेंट। साथियों, आज हो सकता है बहुत अधिक संख्या में हम यहाँ इकट्ठा ना हुए, लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के कि हमारे देश की सरकार और हमारे देश की ये व्यवस्था इतनी खतरनाक हो गई है कि आम जनता को आज पॉल्यूशन के लिए, प्रदूषण जो दिवाली के बाद अचानक से
बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हजारों केसेस अस्थमा के और सांस लेने के आने लगते हैं, उस पे हम जब प्रोटेस्ट का कॉल देते हैं, आम जनता को प्रोटेस्ट का कॉल देते हैं, तो ये पुलिस हमें मैसेज करती है, हमें कॉल करके 10 बार कॉल करती है, आपको परमिशन नहीं है यहाँ करने के लिए, आपको 10 दिन, आपको 15 दिन पहले परमिशन लेना होगा, तब जाके हम अलाउ कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो पाए। तो आप खुद बताइए, ये कहाँ का न्याय है? क्या ये सचमुच न्याय संगत है कि यहाँ के पोल्यूशन को जिस तरीके से बढ़ रहा है उस पे इस तरीके से इनका रवैया होता है? तो ये जो पुलिस और ये स्टेट का जो रवैया है वो खुलेआम ये दिखाता है कि ये जो सरकार है इसको कोई लेना देना नहीं है आम जनता से। इस सरकार को हर उस आवाज को कुचलने की कोशिश करनी है जो आवाज इसके खिलाफ होते हैं। तो इसको लेकर ही अभी हमारे साथी रऊफ है जो आपके बीच एक गीत प्रस्तुत करेंगे।